अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम समर एंड यू आर वाचिंग आईटी लाइफ यूट्यूब चैनल। मैं आपको आईटी लाइफ की तरफ से क्लाउड अकाउंटिंग इंटरप्राइज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि क्लाउड अकाउंटिंग इंटरप्राइज जो कि एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है को कैसे यूज़ करना है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमारी कंपनी क्लाउड बेस्ड ईआरपी बिजनेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, जिसमें अपने अकाउंट्स को किसी भी प्लेस से मैनेज कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या अपने मोबाइल से क्लाउडली। इसके अलावा हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप करते हैं। और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन के थ्रू आपके लिए लीड्स जनरेट की जाती हैं। वो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मज़ीद पैकेजेस की मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं itlife.net, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसमें एक आपको सर्वर का लिंक दिया जाएगा, आपने वो लिंक ओपन करना है और आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। अभी ये डेमो के नाम से बना हुआ है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में आपके सामने आ जाएंगी डेली की सेल्स। ये जो आपका करंट मंथ होगा, जैसे भी मार्च चल रहा है, तो ये मार्च का मंथ है। इसमें आपके डेज आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेज 1 to 31। ठीक है। इसमें ये कैश है, क्रेडिट है, कैश की सेल कितनी हुई है, क्रेडिट की कितनी हुई है, टोटल कितना हुआ है। तो इस तरह बिल्कुल आपका पूरे मंथ के स्टैट्स आ रहे हैं। नीचे हमारे पास टोटल सेल्स आ रहा है, टोटल सेल्स नंबर ऑफ मंथ्स है, जैसे ये मंथ है, ओके, जनवरी पूरा ये मंथ तक चलेगा, दिसंबर तक। कैश कितना है, क्रेडिट कितना है, टोटल सेल कितने है, ये मंथ वाइज आपकी सेल्स आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी कैश फ्लो आ जाएगा। हाँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को। पहला हमारा टैब है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स। प्रोडक्ट्स हम पे जाते हैं। अभी हमारे पास एक टेस्ट प्रोडक्ट ऐड है। इस प्रोडक्ट को यहाँ से हम एडिट या डिलीट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू प्रोडक्ट। हम ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं, हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। ये ऑटोमेटिकली फोकस हो गया प्रोडक्ट नेम पे। ये प्रोडक्ट कोड 2 चल रहा है हमारे पास। ओके, प्रोडक्ट नेम पे हम आते हैं, टेस्ट 2 के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सेव कर लेना है कि पीसेस में है, केजीज में है। आपका जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं वो पीसेस में है, लीटर में या केजी में है। पीसेस में ऐड कर लिया, ये आपके पास कैटेगरी की लिस्ट आ जाएगी, कौन सी कैटेगरी है। फिर परचेज प्राइस आपने डाल देनी है, इसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डाल दें इसकी 100, ठीक है। 200 हमारी सेल प्राइस है। टैक्स डाल रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, अगर कोई टैक्स है तो 17% या कुछ भी 17% डाल सकते हैं फर्दर उसके यूज़ के लिए। ओके, नीचे आ रहा है क्वांटिटी अलर्ट। क्वांटिटी अलर्ट बेसिकली जब आपका स्टॉक, ये जो आप टेस्ट 2 ऐड करने लगे हैं, जब इसका स्टॉक 10 से कम रह जाएगा तो ये हमारे पास अलर्ट आ जाएगा कि हमारे पास स्टॉक 10 से कम रह गया। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब यहाँ पे एंट्री करेंगे तो कोशिश करेंगे कि टैब का बटन जो लेफ्ट साइड पे कैप्स लॉक के साथ टैब का बटन आ रहा है वो यूज़ करें, क्योंकि अगर आप माउस से क्लिक करेंगे तो आपका बहुत टाइम ले लेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप टैब का बटन यूज़ करें। ठीक है, यहाँ तक, उसके बाद आप माउस से यहाँ से सेव प्रोडक्ट कर लें। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स कितनी आ रही हैं, हम यहाँ से शॉर्ट लिंक से भी यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी प्रोडक्ट्स शो हो गई हैं। ये हमारे पास टेस्ट टू प्रोडक्ट अभी ऐड हुई है। ओके, इसका यूनिट जो है पीसेज में मैनेज हो रहा है, टेस्ट कैटेगरी है। कॉस्ट इसकी जो पड़ती है वो 100 रुपीज़ है और प्राइस 200 है। ये हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने अकाउंट की तरफ। अकाउंट में आपके चार्ट ऑफ अकाउंट आ जाते हैं, जिसमें एक जो हमारे पास ये कैश इन हैंड आ रहा है, इसको आपने डिलीट नहीं करना। ये हम आपको बताते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। ओके, इसको भी यहाँ से एडिट डिलीट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट अकाउंट पे चलते हैं। ये अकाउंट कोड आ रहा है, इसको आपको टाइप करके टैब का बटन प्रेस करेंगे अगेन तो ये अकाउंट नेम आ रहा है। इसमें हम ये कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। हम कर सकते हैं जी कस्टमर 1। कस्टमर 1 के टैब के तो नीचे ही आ गया, तो इसकी टाइप हमने कर देनी है रिसीवेबल। रिसीवेबल मीन्स जिनसे आप पेमेंट रिसीव करते हैं। तो आपका जो कस्टमर होगा
वो आपकी रिसीवेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। उसका फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं। ओके, एनडीएन नंबर, सेल्स नंबर, कोई भी कस्टमर है, पार्टी है, आप उसका नाम सेव कर सकते हैं, उसका एनडीएन नंबर, सेल्स नंबर सेव कर सकते हैं, लाहौर। आप वहाँ पे कोई भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये कोशिश करना आपने टैब का बटन यूज़ करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो और आपकी स्पीड से काम हो। फिर आपने सेव अकाउंट कर देना है तो आपका ये अकाउंट सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ अपने कस्टमर से ऐड ही नहीं करेंगे, यहाँ पे बल्कि अपने सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। टैब करेंगे तो यहाँ पे ये देखें पेएबल आ रहा है, पेएबल का ऑप्शन। ये आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है, अकाउंट टाइप को। जब आप रिसीवेबल करेंगे तो आपका आप कस्टमर ऐड होगा, जब आप पेएबल करेंगे तो आपका सप्लायर या वेंडर ऐड होगा। ओके, वेंडर का फ़ोन नंबर आ जाएगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर दे दें, एनटी नंबर, सेल्स नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपने टैब का बटन यूज़ करना है। जी, ये हमारे पास अकाउंट ऐड हो गया। इसी तरह हम यहाँ से सारे अकाउंट ऐड कर सकते हैं। सारे अकाउंट से मीन्स मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस, यहाँ पे अपने अकाउंट टाइप पे जाना है, अकाउंट टाइप आपने इसकी एक्सपेंस कर देना है। ओके, अगर ये एक्सपेंस हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका फ़ोन नंबर, सिटी एड्रेस नहीं होगा, तो आपने इसको सेव कर देना है। ओके, ये हमारे पास एक्सपेंस भी ऐड हो गया। फ्यूल एक्सपेंसेस, अगर आप एक डिफरेंट हेड बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक्सपेंस के अनलिमिटेड हेड्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे फिक्स एसेट भी ऐड कर, कैपिटल ऐड कर सकते हैं। रिसीवेबल, पेएबल, हमारा ज़्यादा काम इन तीनों पे है, पेएबल पे, रिसीवेबल पे और एक्सपेंसेस पे। और बैंक्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, बैंक्स जिनमें आपकी पेमेंट्स मैनेज होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ मीज़ान बैंक। टाइप आपने इसकी बैंक रखनी है तो इसी तरह आपने इसको सेव कर देना है। या सॉरी, अकाउंट टाइप फील्ड इज एम्प्टी, वो कह रहे हैं अकाउंट टाइप फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये वाली सी सिलेक्ट नहीं हुआ था तो हम इसको सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास ये ऐड हो गया। अब हम दोबारा यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट पे जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। हम यहाँ से जाते हैं तो ये हमारे पास अकाउंट की लिस्ट आ रही है। ये कैश इन हैंड आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, फ्यूल एक्सपेंस, मीज़ान बैंक, ऑफिस एक्सपेंस, सप्लायर 2। ओके, ये देखिए, ये रिसीवेबल है, ये एक्सपेंस है, ये बैंक है, ये एक्सपेंस है, ये पेएबल है। फ़ोन नंबर आ रहा है, ये एनटी नंबर, सेल्स नंबर, अगर किसी का है तो वो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं, एडिट डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस वाउचर में। ओपनिंग बैलेंस, आपका जो कस्टमर है आप उनका ओपनिंग बैलेंस ऐड कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस में कोई भी आपका कस्टमर है तो आपने फॉर एग्जांपल ये आपका कस्टमर है, कस्टमर ए ने आपको पेमेंट करनी है 1 लाख, जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगे हैं। तो आपने उससे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस डालना है, आपने उसके सारे वाउचर्स नहीं डालने। ये नहीं कि आप उसकी परचेज सेल सारे डालें, फिर उसके लेजर डालें, फिर पेमेंट्स डालें। तो इस चीज़ से बेहतर है कि आप उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दें, ठीक है। अगर उसने आपको 1 लाख देना है तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है, आपने हमेशा टैब का बटन यूज़ करना है। जब ये पेज खोलेंगे, मैं आपको पेज को रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, जैसे ये पेज रिफ्रेश होगा तो हमारे पास ये देखें, ये वाउचर डेट पे ये फोकस कर रहा है। टैब का बटन प्रेस करेंगे, फिर करेंगे टैब का, यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। इन दोनों में डेट में डिफरेंस ये है कि ये वाउचर डेट है कि आज की डेट है, तो ये पेमेंट डेट आप डाल सकते हैं कि किस डेट की पेमेंट से आप डालना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ से हम करते हैं कस्टमर 1 ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे भी आपने टैब का बटन यूज, अगर आपको कोई एंट्री गलत हो जाती है तो अगर आपने पीछे जाना है तो शिफ्ट टैब, कैप्स के साथ ही दोनों बटन शिफ्ट प्रेस करना है, फिर टैब करना है तो ये पीछे आ जाएगा, टैब करेंगे तो आगे, शिफ्ट टैब से पीछे, ठीक है। टैब किया, यहाँ पे आगे क्रेडिट, अगर आप इस एंट्री को यहाँ से सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होगी, पहले आपने इसको नीचे लेके आना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जब आ गया माउस, मैंने टैब का बटन दोबारा एक बार प्रेस करूँगा तो देखिए नीचे हमारे पास ये एंट्री आ गई है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, सप्लायर का।
कोई सप्लायर आए तो हमने उसका 1,50,000 देना है, तो यहाँ पे 0 लिखते हैं और वहाँ पे क्रेडिट में फिर आपने इसको 50,000 लिख देना है। 4,000 लिख के आपने इसको टैब प्रेस करना है, तो हमारे पास इसका डाटा ग्रिड में आ जाएगा। अगर आप यहाँ से अभी इसको सेव कर देंगे तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये डाटा जो हमारे पास नीचे आ रहा है ये सेव होगा, ऊपर वाला सेव नहीं होगा जब तक आप उसको टैब करके नीचे नहीं लेके आते। इसको टैब करेंगे तो ये हमारे पास डाटा नीचे आ जाएगा, हम इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस ऐड हो जाएगा इन कस्टमर्स का, सप्लायर का और कस्टमर 1 का और सप्लायर 2 का। मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ से, वॉचर सक्सेसफुली सेव, ओके ये सेव हो चुका है। अभी हम चलते हैं ओपनिंग स्टॉक वॉचर के ऊपर। ओपनिंग स्टॉक वॉचर ये डेट पे फोकस कर रहा है। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे, टैब करेंगे, इसको स्किप कर देना आपने, इसको भी स्किप कर देना है। हम आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं जब हमने पीछे से ऐड की थी, पहले प्रोडक्ट 2 जैसे टेस्ट 2 करेंगे तो ये देखेंगे आप, तो हमारे पास ये प्राइस है, ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट, ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ जाएगी। आप बता सकते हैं कि टेस्ट 2 हमारे पास 50 पीसेस अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इसकी कॉस्ट आपको एग्जैक्ट 100 ही पड़ी थी तो 100 लें, अगर इसकी प्राइस कम थी या ज़्यादा थी, लाइक 120 कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो जैसे 120 करेंगे वो उस लिहाज से आपकी टोटल भी चेंज होगी, ये टोटल भी आपका चेंज हो जाएगा। अभी जब आप इसको सेव करेंगे तो अभी सेव नहीं होगा, आपने दोबारा वैसे टैब का बटन जब एक बार प्रेस करेंगे तो देखिएगा, एक बार मैंने बटन प्रेस किया तो ये नीचे रिकॉर्ड आ गया, तो ये नेक्स्ट पे चला गया। तो आप एक ही कोशिश करें कि एक ही वॉचर के अंदर, एक ही बिल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप एंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो नीचे वाली एंट्रीज होंगी वही आपके स्टॉक में ऐड होंगी, ये ऊपर वाली एंट्री सेव नहीं होगी। ओके, हम इसको, अगर कोई एंट्री डिलीट हो गलत हो जाती है तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट, ओके, ये हमने डिलीट कर दी। यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक एडेड सक्सेसफुली का वॉचर ऐड हो गया। ये बेसिकली हमारे 4 चार्ट ऐप्स हैं जो हमारे बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के स्टार्ट में हमारे यूज़ होंगे, उसके बाद ये यूज़ नहीं होंगे। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट है, प्रोडक्ट्स में सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे सारे चार्ट ऑफ अकाउंट कस्टमर भी आ जाएंगे, सप्लायर भी आ जाएंगे, एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे और बैंक्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस में जो हमारे कस्टमर ऐड हो गए हैं उनका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टॉक आ जाएगा। अब हम चलते हैं परचेज के ऊपर। ये हमारी फर्स्ट टाइम एंट्री होगी जब हम सॉफ्टवेयर कोई भी एक नया यूज़ करेंगे, तो ये हमारी एंट्रीज इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं परचेज के ऊपर। जी, जैसे ही हमने परचेज पे क्लिक किया तो ये डेट आ गई है, ये बिल नंबर आ गया, इसको स्किप कर दें आप, वेयर उसको स्किप कर दें, बिल नंबर 2। जी, अब मैंने टैब किया तो मेरे पास ये कैश इन हैंड और सप्लायर 2 आ रहा है। यहाँ पे ये फ़र्क समझने की चीज़ है, अगर हम इसको कैश इन हैंड ही करेंगे, ओके, सॉरी, टेस्ट 2 प्रोडक्ट है, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट आ गई, ओके। ये कितने, ये पीसेस में मैनेज कर रहे थे, पीसेस, तो हम करते हैं यहाँ पे 2 करेंगे तो हमारा टोटल इस हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर हम दोबारा टैप करते हैं क्वांटिटी से टैप करके आगे के, अगर इसकी कॉस्ट हमें कम पड़ रही है, ये 100 वो है जो हमने जब प्रोडक्ट ऐड की थी तो उसकी हमने कॉस्ट वहाँ पे सेव की थी, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हमें कॉस्ट पड़ी है 120 रुपीज़ की, तो ये वही चीज़ आ जाएगी, सेव नहीं होगा, दोबारा टैप करेंगे, हम टैप करेंगे तो ये नीचे रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारे पास टेस्ट 2 हमारे परचेज में ऐड हो जाएगा, ओके। ये प्लीज़ आपने जहन में रखना है कि अकाउंट जो है, अकाउंट अगर ये कैश इन हैंड करेंगे तो आपके कैश को हिट कर जाएगा। जब आप कोई भी परचेज करते हैं कैश के ऊपर तो ये आपके कैश को हिट करेगा, आपके कैश को, ये जितना भी ये बनेगी आपकी टोटल 240 रुपये, ये आपके कैश से इसको निकाल देगा परचेज के, ओके। अगर आप सप्लायर 2 को सिलेक्ट करते हैं तो सप्लायर 2 बेसिकली यहाँ पे आपके सप्लायर्स की लिस्ट आ जाएगी, वेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी। जब आप इस सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे तो ये इसके खाते में ये बैलेंस ऐड कर देगा, सप्लायर 2 के खाते में। ये बेसिकली क्रेडिट वाला जो सिनेरियो है, ये वो सिनेरियो है। सप्लायर 2 करेंगे तो ये 240 आपके इसके खाते में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कैश का वाउचर डालने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ से हम सेव करते हैं इसको। अभी हम इसको कैश पे रख देते हैं, इसको सेव करने लगे हैं। सॉरी, यहाँ पे वही है सारा। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, नई एंट्री कर सकते हैं, गलती हो जाती है तो। ओके जी, ये सेव हो गया, बिल नंबर 3 पे चला गया, तो ये हमारे पास सेव हो गया। अब हम चलते हैं परचेज से आगे, सेल आ रहा है, ये सेल के टैब पे गए हैं, तो इसी तरह हमारे पास सेल्स आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली फोकस होगा डेट के ऊपर, ये टैब हमने प्रेस करना है। इसको आपने ये जो आ रहा है सेल टैब, इसको इग्नोर कर देना है। अब बिल नंबर 1, इसको भी इग्नोर कर देना है, वही चीज़ आ जाएगी कैश इन हैंड। आप देखें यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे कैश इन हैंड जो आ रहा है और साथ में यहाँ पे सेल्स पे आपकी कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है और परचेज में आपके वेंडर्स की, सप्लायर्स की लिस्ट आ रही थी। अब हम कैश को सिलेक्ट करते हैं, टैब करते हैं, टैब का बटन आपने हमेशा यूज़ करना है। सॉरी, टेस्ट 2 पीसेस, ये देखें आगे इसकी कॉस्ट आ गई है, 120 रुपीज़ हमें कॉस्ट पड़ी थी, जो कि इनवॉइस पे शो नहीं होगी। ये हमारी क्वांटिटी आ रही है, हम क्वांटिटी 2 लिख सकते हैं, 2 क्वांटिटी करेंगे तो इस हिसाब से हमारी जो एंड पे ये देखें सॉरी, सबसे पहले स्टॉक, ये स्टॉक आ रहा है कि हमारे पास ये 52 स्टॉक पड़ा हुआ है। ये 2 क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं। प्राइस हम 200, हमने शुरू में जो आपको याद हो तो हमने 200 इसकी प्राइस ऐड की थी। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर जी कॉस्टली हो गई है तो 250 करेंगे तो सेल अमाउंट इसी तरह इंक्रीज हो रही है। ओके, टैब करके अपने एंट्रीज को नीचे लेके आना है, जो नीचे एंट्रीज आएंगी वही सेव होंगी, जिसके सामने डिलीट का बटन आ रहा होगा, ऊपर वाली एंट्री सेव नहीं होगी। ओके, ये वही चीज़ आ जाती है, अगर आप कैश इन हैंड सेलेक्ट करेंगे तो आपके कैश में ये पैसे ऐड हो जाएंगे 500, जो टोटल नीचे आ रहा होगा। एक और चीज़, आप इसमें अनलिमिटेड एंट्रीज कर सकते हैं। ओके, जैसा ये 1500 है, अगर तो ये कैश इन हैंड करेंगे तो कैश इन हैंड में 1500 ऐड हो जाएंगे, अगर कस्टमर करेंगे तो कस्टमर के खाते में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास इनवॉइस का लेआउट आ गया, ऑटोमेटिकली खुल गया इनवॉइस का लेआउट। तो इसके में इसकी सेटिंग कर देते हैं, हेडर एंड फुटर खत्म कर देते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, सेल इनवॉइस, ये एड्रेस आ रहा है, ईमेल, कस्टमर का नाम, कैश सेल, सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टोटल, ये टोटल नीचे आ रहा है, और ये हमारी इनवॉइस है। इसको कैंसिल कर देते हैं, अभी हमें इनवॉइस प्रिंट नहीं चाहिए अभी इसका। ये हमारी आ रही है सेल टैक्स इनवॉइस, हम यहाँ से सेल टैक्स इनवॉइस ऐड कर सकते हैं जिसमें टैक्स के मैटर्स होते हैं। जी, ये हमारे पास सेल टैक्स इनवॉइस आ गई है। इसमें ये है कि जैसे हमने ओपन किया तो हमारे पास ये डेट पे फोकस हो गया। हम ये सॉरी, टैब का बटन यूज़ करेंगे, इनवॉइस नंबर 1, आउटवर्ड नंबर अगर है तो परचेज ऑर्डर नंबर नंबर अगर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं। इनको स्किप कर दें आप, कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी, सिलेक्ट कस्टमर, कस्टमर 1, जैसे ही कस्टमर 1 को सिलेक्ट किया तो कस्टमर 1 का डाटा आ गया। अभी हम टैब करके दोबारा नीचे पहुँचे, ये बार बार 0 प्रेस हो रहा है मेरे से। टेस्ट 2 जैसे हमने किया, सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली, सॉरी, इसको ऑटोमेटिकली इसके यहाँ पे सिलेक्ट नंबर आ गया और इसका एच एस कोड भी आ गया। ये पीसेस क्वांटिटी, ये आप नोट कीजिएगा। अब मैं क्वांटिटी ऐड करने लगा हूँ तो आपने इन वैल्यूज़ को नोट करना है। क्वांटिटी 1, प्राइस प्राइस 250। ओके, ये देखिएगा टैक्स वैल्यू निकल आई है, वैल्यू एक्सक्लूसिव टैक्स वैल्यू निकल आई है और इंक्लूसिव टैक्स वैल्यू निकल आई है। आपने टैब का बटन यूज़ करना है, सेल टैक्स वैल्यू, मैं पीछे आता हूँ दोबारा, अगर हम क्वांटिटी को 2 करते हैं तो उसी हिसाब से टैक्स वैल्यू निकल आई है, वैल्यू एक्सक्लूसिव टैक्स निकल आई है। ओके, मैं टैब करता हूँ, फिर टैब करता हूँ, फिर एक होता है एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स 3% होता है, समटाइम अगर आपने यूज़ करना है तो वो भी यूज़ आप कर सकते हैं, अगर यूज़ नहीं करना तो वो 0 कर सकते हैं। टैब करेंगे तो नीचे हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, वैल्यूज़ वही इंसर्ट होगी जो यहाँ पे इससे ये जो आ रही होंगी डिसेबल्ड के अंदर। ओके, अगर आपकी एंट्री गलत हो जाती है तो इस एंट्री किसी भी जगह पे, जहाँ पे ये पूरी लाइन आ रही है, किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो वो क्या आएगा, डिलीट का ऑप्शन, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट होगी। हम दोबारा से, अगर क्वांटिटी हमारी 1 थी
तो हम उसको चेंज करके दोबारा टैब करेंगे तो वो नीचे हमारे पास एंट्री आ जाएगी। ये जो एंट्री होगी ये सेव होगी बेसिकली कस्टमर के लेजर, कस्टमर 1 के लेजर में आ जाएगी। मैं इसको सेव करने लगा हूँ। ये जो ऑटो कैश इसको आपने इग्नोर कर देना। ये लेस कमर्शियल और फर्दर टैक्स को भी, फर्दर टैक्स फिलहाल इग्नोर करते हैं। सेव, ओके जी। ये हमारे पास सेल टैक्स की इनवॉइस आ गई है। ये जब हम एक सेल टैक्स इनवॉइस ऐड करेंगे उसको ऑटोमेटिकली इनवॉइस भी क्रिएट हो जाएगी और डिलीवरी चलान भी क्रिएट हो जाएगा। हम इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सेल टैक्स इनवॉइस का लेआउट आ गया है। और ये डीसी का लेआउट आ गया। डिलीवरी चलान आपकी एक एंट्री के ऊपर आपकी दोनों डिलीवरी चलान और सेल टैक्स इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। ये आ जाते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। कैश रिसीट वाउचर, ये कैश रिसीट वाउचर आपका कैश इन हैंड। ये बेसिकली आपने एक एंट्री करनी है और आपकी डबल एंट्री हो जाएगी। कैश इन हैंड फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रहा है कस्टमर 1 लिस्ट आ रही है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर एक ही कस्टमर आएगा कैश इन हैंड। टैप करेंगे, फिर टैप करेंगे, ये ऊपर वाली जो वाउचर डेट जैसे डेट से लिखा हुआ है ये वाउचर की डेट है और ये पेमेंट की डेट है। कस्टमर 1, कस्टमर 1 ने से कैश रिसीव हुआ है हमें 50,000। टैप करेंगे एक बार तो नीचे हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी। एंट्री वही सेव होगी जो नीचे रिकॉर्ड में आएगी, ऊपर वाली एंट्री सेव नहीं होगी। हम इसको सेव करेंगे तो ये कस्टमर 1 के खाते से 50,000 हमारे पास कैश में आ जाएगा। हम इसको सेव करते हैं, सेव। इसी तरह कैश पेमेंट वाउचर, सॉरी कैश पेमेंट वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर भी ये हमारे पास कैश पेमेंट आ रही है कैश इन हैंड। इसी तरह हमारे पास कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है। कस्टमर 1 कर सकते हैं या हम एक्सपेंस डाल सकते हैं, फ्यूल एक्सपेंसेस। टैप करेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये जब कैश पेमेंट का वाउचर करेंगे तो ये हमारा कैश माइनस होता जाएगा, कैश पेमेंट है। और जब कैश रिसीव करेंगे तो हमारे पास कैश इन होता जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बैंक रिसीट आ रहा है। बैंक रिसीट हमारा बैंक से अटैचमेंट, बैंक से आ जाएंगी, बैंक की लिस्ट आ जाएगी। ये हमारे पास मीज़ान बैंक आ रहा है। मीज़ान बैंक जो हमने ऐड किया था, चेक नंबर की है तो वो डाल सकते हैं। कस्टमर 1 से अगर कोई आपके पास आपको चेक है तो आप चेक डाल सकते हैं। अमाउंट कितनी है वो अमाउंट आप डाल सकते हैं। सेव कर सकते हैं इसको, बैंक और बैंक पेमेंट। आप सप्लायर को बैंक पेमेंट कर सकते हैं। किसी को अपने बैंक पेमेंट करनी है तो आपने ये वाउचर ऐड करना है। ये बिगनर्स के लिए ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैश रिसीट वाउचर बेसिकली आप जब कैश रिसीव करते हैं अपने हाथ में कैश इन हैंड तो आपने वो ये वाउचर ऐड करना है कैश रिसीव का। ओके, यहाँ पे कैश इन हैंड फिक्स रहेगा और यहाँ पे कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी। दूसरा जो हमारे पास है वो कैश पेमेंट है। जब आप किसी को कैश पेमेंट करते हैं, स्पेशली जब अपने एक्सपेंस करते हैं या बाय हैंड सैलरी देते हैं तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा आपका कैश पेमेंट का। बैंक रिसीट जो आपके बैंक्स हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं इसके साथ। जो बैंक में पेमेंट आती है, ओके, ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बैंक, मीज़ान बैंक, जितने भी बैंक्स आप ऐड करेंगे यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी तो यहाँ पे आप डाल ऐड कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है बैंक पेमेंट का, तो यहाँ पे आप बैंक पेमेंट ऐड कर सकते हैं। जो बैंक के थ्रू आप किसी को पेमेंट करते हैं, किसी को पेमेंट करवाते हैं, किसी पार्टी को, किसी कंपनी को, तो वो यहाँ से आप सप्लायर 2 को पेमेंट मीज़ान बैंक से कर सकते हैं। फिफ्थ वन हमारा आ रहा है जनरल वाउचर। तो ये जेबी है, हम जहाँ से ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग बैलेंस यहाँ से मोस्टली ऐड करते हैं। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं सिंगल एंट्री के लिए। अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। ये हमारी रिपोर्ट्स हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स हैं। ये आ रहा है सेल रजिस्टर्ड सिंगल पार्टी। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है। कस्टमर 1 किस डेट से फ्रॉम टू, किस डेट से लेके किस डेट तक हमें डाटा चाहिए। फाइंड, तो ये हमारे पास अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं है कुछ, इस वजह से हमने किस कैश 1 को सेल नहीं किया हुआ, और सॉरी कस्टमर 1 को सेल नहीं किया हुआ, इस वजह से हमारे सेल में नहीं आ रहा।
यहाँ पे आपकी सारी रिपोर्ट आ जाएगी, फाइंड करेंगे तो आपके पास डेट, बिल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, सेल रेट, टोटल रेट, वो सारा आ जाएगा आपके पास। हमारे पास जो सेकंड रिपोर्ट है वो है सेल रजिस्टर ऑल पार्टी। हम इसको ओपन करते हैं। ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, ये इसको इग्नोर कर देना आपने। किस स्टेट से लेके किस स्टेट तक आपको डाटा चाहिए बिल वाइज। ये देखें, ये डेट आ रही है, इनवॉइस आ रही है, पार्टी आ रही है, प्रोडक्ट नेम आ रही है, क्वांटिटी, सेल प्राइस, टोटल सेल, डेट दिस, इनवॉइस नंबर दिस, कैश पार्टी कैश इन हैंड, प्रोडक्ट नेम टू पीसेस, 250 सेल प्राइस और टोटल सेल 500 की। ओके, इस तरह हमारी दूसरी एंट्री है 2 पीसेस 500 की, तो ये हमने 1500 की सेल की है। और ये डेट आ रहा है कि किस डेट से लेके किस डेट तक वो आपकी सारी सेल्स आ रही हैं। हमारी थर्ड रिपोर्ट है यूज सेल, सॉरी हम इसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये आ रहा है कैटेगरी वाइज। ये हम कैटेगरी वाइज भी आप सेल अपनी चेक कर सकते हैं। ये जब आप रिपोर्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये थर्ड ऑप्शन है सेल कॉस्ट। ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, ये इसको चेक करते हैं जी। इनवॉइस नंबर दिस, प्रोडक्ट नेम दिस, क्वांटिटी दिस, कॉस्ट। ये कॉस्ट बेसिकली आपको कॉस्ट बताता है, हर बिल का आपको मार्जिन बताता है कि आपका कितना मार्जिन है इस बिल के अंदर। कॉस्ट 120 की पड़ी थी, कॉस्ट अमाउंट 240 है क्योंकि 2 पीसेस है, 250 इसका रेट है, 500 रेट अमाउंट है और 260 260 मार्जिन बना है इस प्रोडक्ट के ऊपर। ये टेस्ट है, प्रोडक्ट है। इसी तरह ये 2 पीसेस है, कॉस्ट इसकी ये पड़ी थी, टोटल कॉस्ट ये, कॉस्ट अमाउंट ये पड़ी थी, 2 क्वांटिटी है इस वजह से। ये एक प्रोडक्ट का रेट है, कॉस्ट आ रही है, तो ये एक प्रोडक्ट का रेट ये है इस टेस्ट 2 का, और रेट अमाउंट ये है और टोटल ये है मार्जिन, और ये 660 रुपये टोटल मार्जिन हमारा बना है। कैटेगरी वाइज आ जाएगी ये कॉस्ट, वही कॉस्टिंग आ जाएगी कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज टेस्ट कैटेगरी जितनी भी आप कैटेगरीज ऐड करेंगे तो ये कैटेगरी वाइज आपकी प्रोडक्ट्स का मार्जिन आ जाएगा। थर्ड रिपोर्ट में चलते हैं। परचेज रिपोर्ट, ये हमारी परचेज रिपोर्ट है। ये डेट आ रही है कि स्टेट से लेके स्टेट तक हमने कितनी रिपोर्ट की है, कितनी परचेज की है। ये आई थिंक ये रिपोर्ट परचेज नहीं आ रही इसको। ये भी ये भी टैब मेन पे आ जाएगा, जैसे सेल रिपोर्ट आ रहा है तो इसी तरह ये बाहर एक टैब आ जाएगा परचेज रिपोर्ट का, ठीक है। या फिर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेजर्स, कस्टमर लेजर आ रहा है हमारे पास। हम लेजर चेक कर सकते हैं, कस्टमर लेजर पे जा रहे हैं हम। फॉर्म 2 इस स्टेट से लेके स्टेट तक लेजर हम किस पार्टी का चेक करना चाह रहे हैं, कस्टमर 1 का। जी ये देखें, कस्टमर 1 का लेजर हमारे पास आ गया। ये जेवी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हमने इसका ऐड किया था, फिर सेल टैक्स इनवॉइस ऐड किया है 292 डेबिट, फिर कैश रिसीव हुआ है 50,000 का, फिर बैंक रिसीव किया हमने 60,000 का। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट ये आ रही है। ये इनका ये इनका बैलेंस आ रहा है टोटल। ओके, इसी तरह आप डिटेल भी चेक, समरी के अलावा आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं। डिटेल में आपकी प्रोडक्ट वाइज सारा कुछ आ जाएगा। जैसे ये टेस्ट 2 आ रहा है, इसमें समरी में समरी आ रही है और डिटेल में डिटेल आ रही है। ये ऑल पार्टी लेजर है बेसिकली, ऑल पार्टीज लेजर। हम एक मंथ का ऑल पार्टी लेजर चेक कर सकते हैं पार्टी वाइज। जैसे ही कस्टमर 1 है, इसका फ़ोन नंबर ये है, टोटल सेल हमने इतनी की है, टोटल कैश ये है और टोटल रिमेनिंग ये है। तो ये एंड ऑफ मंथ आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट आ जाएगा उनके कस्टमर का। लेजर कोटेशन रिपोर्ट है, कोटेशन रिपोर्ट को स्किप कर देते हैं फिलहाल, कोटेशन का हम ऐड नहीं कर रहे। स्टॉक, ये स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक की रिपोर्ट आ जाएगी। स्टॉक की 3-4 रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिलहाल हम इसको यूज़ करेंगे स्टॉक सिंगल आइटम को। बाकी जो रिपोर्टिंग है वो हमारी ऐसी ही है, रिपोर्टिंग हमारी ऐसी ही है बिल्कुल। इसमें स्टॉक की रिपोर्टें आ जाएंगी यहाँ पे प्रोडक्शन ये हमारे लिए नहीं है। ये कैश बुक ओपन कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमारी कैश बुक की रिपोर्ट आ जाएगी। ये प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस भी हम चेक कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस आ जाएगी, बैलेंस शीट आ जाएगी। यहाँ पे यूज़र्स का ऑप्शन आ रहा है, यूज़र्स में हम ये है, हम यहाँ पे सारे यूज़र्स ऐड कर सकते हैं।
यूज़र्स में जाके जैसे हम यूज़र पे जाएंगे तो हमारे पास यूज़र्स की लिस्ट आ जाएगी। ये देखें यूज़र्स की लिस्ट आ गई है। तो हमारे पास ये फ़िलहाल हमारे पास 4-5 यूज़र हैं, हम यूज़र फर्दर भी ऐड कर सकते हैं। ये नेम है, फ़ोन नंबर एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, रोल ऐड कर देना अपने रोल की। एडमिन है, ऑथर एडिटर है। जो एडमिन होगा उसके पास सारे एक्सेस राइट्स होंगे एडिट के भी, और जो बाकी होंगे एडिटर और ऑथर उनके पास एडिट के राइट्स नहीं होंगे। एडिट के राइट्स सिर्फ एडमिन के पास होंगे और ऑथर और एडिटर जस्ट यूज़ करेंगे उसको, जिसमें वो सेल ऐड कर सकते हैं, लेजर चेक कर सकते हैं, कैश पेमेंट और कैश रिसीट की एंट्री ऐड डाल सकते हैं, उसके ऐड कर सकते इंसर्ट कर सकते हैं। ये इनके पास रोल्स होंगे। बाकी यहाँ से आप यूज़र्स मैनेज कर सकते हैं। ये यूज़र्स हैं, ये हम इनको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स हमारी रह गई थी। ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट लॉस की, ये प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट है। फाइंड करेंगे, प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट आ जाएगी। ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट आ जाएगी, किस स्टेट से लेके किस स्टेट तक आपको ट्रायल चाहिए वो रिपोर्ट आपकी आ जाएगी। बैलेंस शीट भी इस तरह आपकी आ जाएगी। ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ये एडिट वॉच फाइनेंशियल्स हैं, एडिट वॉचर, यहाँ से वॉचर्स को आप एडिट कर सकते हैं, उनका प्रिंट ले सकते हैं फाइनेंशियल वॉचर्स के ऊपर। लेकिन फिलहाल ये जस्ट मैंने आपकी ओवरव्यू के लिए बताया है एडिट फाइनेंशियल्स का। तो ये हमारा सारा बेसिकली फ्लो है सॉफ्टवेयर का। तो इसमें ये सारी आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। बाकी इसके अलावा आई थिंक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, कुछ चीज़ रहती नहीं है। फर्दर भी कोई अपडेट सॉफ्टवेयर के अंदर होगी तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।